यार कक्कड़ नहीं नहीं एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़। यार क्या हो गया तेरे को? दोस्तों, यूं तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे गाना सुनना पसंद ना हो, है ना? अरे भाई, हम भारतीयों का तो कोई भी काम बिना गाना सुने या गाए पूरा ही नहीं होता है। अब फिर चाहे शादी हो या फिर माता का कीर्तन, अरे भाई दिल टूटा हो या फिर कोई नहाता हुआ इंसान, गाना तो सबको चाहिए। अरे भाई साहब, हर किसी को चाहिए गाना। जी हाँ, और हर सिचुएशन के हिसाब से गाने हैं। और बस कभी कभी यही आदत हमें दिखाने लगती है सपना, एक ऐसा सपना जिसमें हमारे गाए हुए गानों को दुनिया सुने और झूम उठे। और फिर कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच जाते हैं किसी रियलिटी शो में अपना हुनर दिखाने। लेकिन अगर क्या हो कि आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी वहां बैठे जजेस आपको कर दें बाहर, तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि भाई, अगर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ जज अगर हमें बाहर निकाल रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, ऐम ही थोड़ा निकाल देगा। हो सकता है कि हमारे अंदर टैलेंट ही ना हो। लेकिन बस दोस्तों, हम यही तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो जरूरी नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है। हो सकता है कि वो दिन आपके लिए अच्छा ना रहा हो सकता है कि आपने वो गाना अच्छे से परफॉर्म ना किया हो, आप कोई और गाना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बहुत सारी चीजें, और इसी बात को साबित करने के लिए लाए हैं कुछ ऐसे सिंगर्स की कहानी जिन्हें होना पड़ता था रिजेक्ट, लेकिन आज उनका अपना एक अलग नाम है। नंबर 1, असीस कौर। मिलिए असीस कौर से, जिन्होंने केवल 5 साल की छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और इसमें उनका साथ दिया उनके पिता ने। असीस ने सबसे ज्यादा पॉपुलर एक ओमकार गुरबानी गाया है, जिसे पूरे भारत में लगभग हर कोई सुन चुका है। लेकिन ये गाया किसने, इस बात का पता चंद लोगों को ही है। दोस्तों, असीस की कहानी भी वही है कि इतनी मधुर आवाज होने के बाद भी उन्हें इंडियन आइडल के ऑडिशन के दौरान ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन असीस हार कहां मानने वाले थे, और यही वजह रही कि उन्होंने पंजाबी सिंगिंग शो आवाज पंजाब दी में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें और भी हिम्मत मिली और उन्होंने रुख किया मुंबई का। यहाँ उन्हें अपना पहला ब्रेक तमंचे मूवी के गाने से मिला, ओ तेरे वास्ते मैं सारा जग छोड़ के दिखाऊं। बस फिर गया था दोस्तों। इस गाने से असीस ने लोगों के दिलों के तार को ऐसे छेड़ा कि वो असीस के नाम की ही धुन के दीवाने हो गए। इस गाने के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले और फिर देखते ही देखते उन्होंने बॉलीवुड में भी नाम कमाना शुरू कर दिया। नंबर 2, एमी वे बनताई। दोस्तों, मिलिए ये हैं 26 साल के एमी वे बनताई। इनका असली नाम शाहरुख शेख है, जिन्हें बचपन से पढ़ाई का शौक था और पढ़ने लिखने में ये हमेशा से ही अव्वल रहे, लेकिन सिर्फ 10वीं कक्षा तक। इसके बाद इन्हें रैप का भूत सवार हो गया और ये इतना चढ़ा कि जनाब 12वीं क्लास में ही फेल हो गए और पहुंच गए डिप्रेशन में। लेकिन इनके परिवार वालों ने इन्हें काफी सपोर्ट किया और फिर इन्हें रैप म्यूजिक सीखने का ही सुझाव दिया गया, जिसे सीखने के बाद ये जा पहुंचे भारत के प्रसिद्ध रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में, जहां इन्हें जजेस के द्वारा कर दिया गया था रिजेक्ट। यस, लेकिन रिजेक्शन के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। पहले ये केवल इंग्लिश में ही रैप लिखा करते थे, लेकिन इनके फादर ने इन्हें सलाह दी कि हिंदी में रैप लिखना शुरू करो, जिससे कि तुम्हारी देश यानी कि भारत के लोग आसानी से समझ पाएंगे। बस इसी बात को गांठ बांधते हुए इन्होंने साल 2014 में हिंदी में और बंटाई नाम का रैप लिखा और YouTube पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन इसके बाद इन्हें 3 साल तक घर बैठना पड़ा, वो भी खाली, और इनका कोई भी वीडियो दर्शकों को चैनल तक लाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा तो इन्हें खुद भी नहीं था। रैप सिंगर रफ्तार ने अपने एक इंटरव्यू में इनके पैसे कमाने पर सवाल उठा दिया और उसका जवाब इन्होंने एक रैप गाने के जरिए दिया, जिसकी वजह से इनके चैनल पर रिकॉर्ड तोड़ 5 लाख सब्सक्राइबर एक ही दिन में आ पहुंचे और ये बन गए भारत के नए सितारे। बस इसी बदौलत इन्हें गली बॉय मूवी में रैप करने का मौका मिला और लगातार 3 सालों तक इन्हें बेस्ट हिप हॉप कलाकार के अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 3, नेहा कक्कड़। दोस्तों, नेहा कक्कड़ आज एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा बच्चा जानता है और आज ये भारत की टॉप सिंगर है, जिन्होंने अच्छे सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीजन 5 में नेहा ने ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन फिर इन्हें जल्द ही इस शो को टाटा बाय बाय करना पड़ गया। जाते समय नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी हिम्मत बरकरार थी। बचपन से ही गाने का शौक रखने वाली नेहा ने रात भर जाग कर माता के जगराते में गाना गाए और फिर देवी माँ की ऐसी कृपा हुई इन पर कि नेहा नेहा नेहा
ये नाम लोगों के होठों पर चढ़ गया और इनके गाए हुए गाने भी। साल 2012 में आई कॉकटेल मूवी के अंदर आइटम नंबर सेकंड हैंड जवानी ने नेहा की किस्मत को चमका दिया और फिर ये सितारा ऐसा चमका कि आज भी चमक रहा है और हर मूवी में आपको इनका गाना सुनने को मिलता ही है। नेहा ज्यादातर पार्टी गाने ही गाती हैं, लेकिन मिले हो तुम हमको ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज दिए और 2 बिलियन से ऊपर इस गाने के व्यूज पहुंच चुके हैं और इसने ये साबित कर दिया कि नेहा हर तरह के गाने गा सकती हैं और उन्होंने इतने सालों की मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक तरह के गाने गाने के लिए नहीं करी। नंबर 4, जुबिन नौटियाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको एक और ऐसे सिंगर से जिसके लाखों फैंस हैं। जी हाँ, आप फोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये हैं जुबिन नौटियाल। दोस्तों, जुबिन ने अपनी लाइफ में काफी रिजेक्शन झेला है। उन्होंने एक्स फैक्टर नाम के सिंगिंग शो में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें सोनू निगम जैसे जाने माने सिंगर ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाकी दोनों जजेस ने उन्हें शो में एंट्री दे दी थी, लेकिन इसके बाद वो टॉप 25 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। अपने रिजेक्शन के बाद भी जुबिन ने हार नहीं मानी और वो दुगनी मेहनत करने लगे और फिर तो जुबिन की आवाज और उनके स्टाइल ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि वो दीवानगी आज तक चल रही है। इतना ही नहीं, आज जुबिन टॉप सिंगर की लिस्ट में शामिल है और उन्हें अरिजीत सिंह के बराबर ही समझा जाता है। उनका हर एक गाना इतनी मधुर आवाज में गाया होता है कि ऑडियंस उनकी आवाज की तरफ बस खींची चली आती है। रिजेक्शन के बाद जुबिन स्क्रैच वर्जन गाने लगे थे और फिर उन्होंने एक दिन अक्षय कुमार की मूवी शौकीन का एक स्क्रैच वर्जन गाना गाया, जिसे सुनने के बाद अक्षय कुमार इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने जुबिन को इसका ओरिजिनल गाने के लिए बुला लिया, वो भी स्क्रैच वर्जन में ही। यस, उस साल उन्हें सोनाली केबल का एक मुलाकात गाना गाने का मौका मिला और इन्हीं 2 गानों ने उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। इसके बाद तो लोगों को उनकी ऐसी लत लग गई कि जैसे ही उनका कोई गाना आता है मानो एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है उन्हें सुनने के लिए। आपको बता दें कि जुबिन बहुत अच्छा गिटार भी प्ले करते हैं और वो जो अपने सर पर कपड़ा बांध के रखते हैं ना, वो इसलिए बांध कर रखते हैं क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम पसीना उनके चेहरे पर ना टपके, इसलिए वो उसे पहन कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो इनका स्टाइल है, फैशन है, अब लगे भी क्यों ना। अब जुबिन कोई आम नाम तो है नहीं, ये तो चमकता हुआ सितारा है ना। नंबर 5, विशाल मिश्रा। इनकी कहानी भी कोई कम नहीं है दोस्तों, जहां इन्हें रिजेक्शन का सामना 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जहां इन्हें रिजेक्शन का सामना 1 नहीं बल्कि 2 बार करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 2 बार रियलिटी शो के स्टेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 और 6 दोनों में ऑडिशन दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और इन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन विशाल मिश्रा रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। फिर इन्होंने डीडी नेशनल के शो भारत की शान में हिस्सा लिया और फिर उसके विजेता बन गए और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और उन्हें कई गानों में एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर काम करने का मौका मिला। लेकिन उन्हें तो एक बड़े ब्रेक का इंतजार था और वो उन्हें मिला कबीर सिंह के गाने से, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ से। और बस फिर क्या, विशाल मिश्रा बॉलीवुड के नए सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो गए और आज वो एक ऐसे सिंगर है जिन्हें हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता है क्योंकि ऑडियंस उन्हें सुनना बेहद पसंद करती है। नंबर 6, मोनाली ठाकुर। चलिए मिलवाते हैं आपको एक और ऐसी सिंगर से जिन्हें इंडियन आइडल सीजन 2 में रिजेक्ट कर दिया गया था और बाहर भेज दिया गया था। उन्होंने इसमें 9वां स्थान हासिल किया था, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद भी मोनाली ने ना तो अपनी हिम्मत हारी और ना ही अपने हौसले को कम होने दिया और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, जिसके बाद उन्हें साल 2008 में आई रेस मूवी के लिए गाना गाने का मौका मिला। पहले उन्हें सिर्फ एक ही गाने के लिए बुक किया गया था, लेकिन उनका गाना सुनकर फिल्म मेकर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्हें दूसरा गाना गाने का भी मौका दे दिया। जरा जरा टच मी, मोनाली इस गाने से रातों रात स्टार बन गई। उन्होंने मुंह मुंह के धागे और सवार लूं जैसे गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी हासिल किया है। मोनाली कहती हैं कि उन्होंने शुरुआती समय में काफी स्ट्रगल फेस किया है, लेकिन कभी भी अपनी प्रतिभा को कम नहीं आंका और ना ही दूसरों को ऐसा करने का मौका दिया। उनके पिता भी बंगाली सिंगर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें हमेशा से ही चलते चले जाने की शिक्षा दी है और आज भी उसी शिक्षा को याद रखते हुए मोनाली ने अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। यूं तो मोनाली ठाकुर की बॉलीवुड की शुरुआत जाने माने मूवी के एक गाने से हो गई थी, लेकिन ये गाना ना तो ऑडियंस के दिल को छू पाया था और ना ही मोनाली उनके दिलों तक पहुंच पाई। लेकिन म्यूजिक कंपोजर प्रीतम सिंह ने इन्हें इनके टैलेंट के दम पर पहचान दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई और यही वजह रही कि अपने गाने मुंह मुंह के धागे के लिए इन्होंने नेशनल अवार्ड को अपनी झोली में डाल लिया। नंबर 7, अरिजीत सिंह। दोस्तों अब बात करते हैं अरिजीत सिंह की, जिनके तुम ही हो गाने ने
हर एक दिल में आग सी लगा दी थी। इनके इस गाने के बाद तो अरिजीत सिंह ऐसे फेमस हुए कि हर कोई इनका कायल ही हो गया। लेकिन रिजेक्शन के शब्द से अरिजीत सिंह भी नहीं बच पाए और सोनी टीवी पर आए शो फेम गुरुकुल में उन्हें टॉप 5 की लिस्ट से बाहर होना पड़ा था। लेकिन वहां मौजूद जज संजय लीला भंसाली और शंकर महादेवन ने उन्हें ब्रेक दिया, जहां सावरिया जैसी बड़ी मूवी के स्क्रिप्ट में बदलाव हो जाने की वजह से अरिजीत के गाने को ही रिलीज नहीं किया गया था। इस बात से अरिजीत ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। इसके बाद उन्होंने 10 के 10 ले गए दिल नाम के शो में हिस्सा लिया और खिताब अपने नाम करके अपनी पहचान बनाई। और फिर आई साल 2013 में आशिकी 2 मूवी, जिसमें उन्होंने तुम ही हो गाने से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि वो आज भी कायम है और उन्हें अनेकों अवार्ड भी दिए गए हैं। आज शायद ही कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें हमें इनकी आवाज सुनने को नहीं मिलती। अरिजीत को एक ऐसे सिंगर के रूप में जाना जाता है जिनकी आवाज में बेहद दर्द है और यही वजह है कि उनके गाने सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टॉप सिंगर्स जिन्होंने इतने रिजेक्शन के बावजूद भी अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया और हार ना मानते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखा। आज इनकी मेहनत रंग लाई है और ये कामयाबी की एक मिसाल देते हुए नजर आते हैं। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट सिंगर है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।